हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है व्हाट्सएप मैसेज के लिए, डिटेल्स के लिए। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर आप रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं तो भी आप उसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं जो नो कांटेक्ट में हैं अभी आपके लिए। तो माइंड में आप उस पर्सन को सोचें, कैप्रिकॉन के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में हैं, कैप्रिकॉन के लिए क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस रखते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। वो एफर्ट करना चाहते हैं कैप्रिकॉन, डेफिनेटली छोड़ना नहीं चाहते, एफर्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। पर ये है कि अगर आप भी एफर्ट करेंगे तो वो अकेले को एफर्ट्स नहीं करेंगे। आप सोचेंगे वो आपके पीछे भागे, चेस करे, वो ये नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं वो अगर एफर्ट करे तो आप भी करें इस सिचुएशंस में। क्योंकि ये स्टक है, ये पूरी तरह लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ना। मतलब ये 1 फुट इन है, 1 फुट आउट है, और एफर्ट्स करने की चाहत है। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी हो, लेकिन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं कैप्रिकॉन। ये पर्सन 2 ऑफ कप्स है। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ केसेस में ऑनलाइन, कुछ केसेस में एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप है। तो पर्सन आज भी 1 फुट इन है, मतलब एक तरफ आपके साथ हैं, और हो सकता है अदर ऑप्शन से डील कर रहे हैं, 1 फुट आउट है। लेकिन ये एफर्ट्स करने की चाहत है, बशर्ते अगर ये एफर्ट कर रहे हैं आपको भी रिसीव करना पड़ेगा। अगर आप मतलब रन आप चाहेंगे कि ये चेज करे, दौड़े आपके पीछे, ये सब नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि पहले आप श्योर हो जाएं। ये श्योर हो जाएंगे कि नहीं, मतलब कैप्रिकॉन भी एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि इनको लगता है मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी इज्जत है, मेरी भी ईगो है। मतलब इस तरह की एनर्जी में है। कोई टॉरस हो सकते हैं, इरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ के लिए आप ऑनलाइन मिले हों मैट्रिमोनी से, या फेसबुक, इंस्टा, या कुछ केसेस में कोई फ्रेंड कम्युनिटी के भी पार्ट हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, लेकिन पर्सन एफर्ट करने की चाहत रखते हैं, बशर्ते आप भी इसमें जेन्युइन एफर्ट्स करोगे। इनको कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है कि लेकिन ये पर्सन अदर ऑप्शन से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉन। इनके पास या तो ये मैरिड हैं या अदर ऑप्शन से डील कर रहे हैं। आपके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग की चाहत है, पर शर्त वही है कि ये अपने अकेले आपको मनाए, आपके पीछे जाए, आपको चेस करे, आपके पीछे घूमे, ये नहीं करना चाहते। इनको मतलब ईगो इश्यूज बहुत है, ईगो है, कंट्रोल चाहते हैं सिचुएशन को, आप कुछ बोल नहीं सकते इनको, पुरानी बातें डिस्कस नहीं कर सकते। या इनको आप बोलते ना कि अगर जैसे अदर ऑप्शन चॉइसेस है, उन चीज़ों के बारे में आप नहीं बोल, इस तरह की एनर्जी में मैं देख रही हूँ। बट ये पर्सन चाहते हैं कि इस पे एफर्ट किया जाए। और ये प्रैक्टिकल कार्ड्स है, ये सिर्फ सोचने या हवाई वाली कार्ड्स नहीं है, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। बट इनकी है कि भाई ये पीछे नहीं भागेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सारी राशियां हैं एक्चुअली। कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए ब्लॉकेज देखते हैं, कैप्रिकॉन के रिलेशनशिप की ब्लॉकेज क्या है। कैप्रिकॉन के रिलेशनशिप की ब्लॉकेज क्या है।
क्वीन ऑफ कप्स, देखिए इमोशंस है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, लेकिन आप दोनों ही सेम पेज पे नहीं हो। आप एक तरह से चाहते हो, वो दूसरे तरह से चाहते हैं सिचुएशन। कुछ केसेस में हो सकता है आप कमिटमेंट चाहते हो, पर्सन कैजुअल रखना चाहते हैं। कुछ केसेस में पर्सन कैजुअल कमिटेड चाहते हैं, आप कैजुअल रखना चाहते हो। तो उसके कारण से बहुत ज़्यादा बिटरनेस बढ़ गई है। तो अब क्या हुआ है कि इस सिचुएशंस में आप भी फीलिंग्स अपने तक रख रहे हो, पर्सन भी फीलिंग्स अपने तक रख रहे हैं, और दोनों ही स्टक हैं एक दूसरे में। आपको है कि भाई अगर मुझसे डील कर रहे हो तो दूसरे चॉइसेस ऑप्शंस नहीं होना चाहिए, या कमिटमेंट चाहिए मैरिज, और पर्सन दूसरे पेज पे है कि चलो हैप्पी रहना चाहिए, कैजुअल रहना चाहिए, बाद में देख लेंगे, इस तरह की एनर्जी, या वाइस वर्सा एनर्जी में है। तो वो वाली सिचुएशंस दिख रही है कि आप दोनों की पसंद एक दूसरे के लिए है, बट द थिंग इज़ कि वो दूसरे तरह से चाह रहे चीज़ें, आप दूसरे तरह से चाह रहे हो, तो सेम पेज पे नहीं हो। हाँ, कोई अपनी फ्रीडम खोना नहीं चाहता, कि पूरी फ्रीडम नहीं खोना चाहता, वो भी मैं देख रही हूँ। इसलिए पर्सन इमोशनली तो आज भी इन्वेस्टेड है, लेकिन वो सेम तरह से जैसे आप चाह रहे हो वैसे नहीं चाहता चीज़ें। तो सेम पेज पे नहीं होना ही इश्यूज़ है, और इसी में कुछ कड़वाहट बोल, कुछ वो चीज़ें हो गई हैं जो पर्सन अपना थोड़ा सा ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए हैं सिचुएशन में। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो दोनों की जो मे बी उनकी रहने की, देखने की नज़रिए अलग है। कुछ केसेस में ये कोई एक्स हो सकता है, एक्स तो है ही क्योंकि नो कांटेक्ट में, या एक्स मतलब कोई हो सकता है कि मैं एक्स की एनर्जी फील करूँगी, या कोई एक्स से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में आपकी फ्रेंडशिप इनके साथ पुरानी रही है, स्कूल के दिनों से रही है। कुछ केसेस में कॉलेज फ्रेंड्स आप रहे हैं, या लंबा रिलेशनशिप रहा है आप इनके साथ, वो वाली भी एनर्जी है। या लॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, ये नहीं कि कुछ हफ्ते कुछ महीने ही चले हैं, मतलब कुछ महीने कुछ हफ्ते की रिलेशनशिप है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, फोर ऑफ वांड्स, द डेथ विद द जजमेंट। थोड़ा सा देखिए, ये पर्सन के पास ऑप्शन है, ये स्टक तो है आप में, बस इसमें हीलिंग की ज़रूरत है। अभी दोनों को ही हील करने की ज़रूरत है, मैं देख रही हूँ, क्योंकि स्टक हैं। लेट ये भूले नहीं आपको, आप इनको भूले नहीं है। जजमेंट, थोड़ा सा हीलिंग, थोड़ा सा प्रेयर, एफर्मेशंस लेके आएगी, क्योंकि कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल है। कैप्रिकॉर्न पर्सन डरते हैं कम्युनिकेशन करने से, बात करने से, इसलिए भाग रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन कनेक्शन, फोर ऑफ वांड्स, कुछ केसेस में मैरिज कमिटमेंट इश्यूज़ है पर्सन को, इसलिए आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ केसेस में कोई ऑलरेडी इन्वॉल्व है इनके साथ, वो कारण है। तो मैं देख रही हूँ यस, आगे चल करके कम्युनिकेशन होगी। अभी दोनों सिचुएशंस में आपको इनके लिए हील की ज़रूरत है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है। एक हीलिंग फेज़ के बाद आप फिर से कम्युनिकेशन होगी। फ़िलहाल आपको वेट करना पड़ेगा। मैं इमीडिएट 15 मार्च तक नहीं देख रही हूँ कम्युनिकेशन। जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। उनको लगता है कि आपका आप मतलब ओवरली प्रैक्टिकल हो, ओवरली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चीज़ों को लेकर के। कुछ केसेस में वो रीच आउट करने की उनकी अर्ज रहेगी कि चलो मैसेज कर देता हूँ, कॉल कर लेती हूँ, लेकिन फिर डिलीट कर देंगे, या बोलेंगे अच्छा कल कर लेंगे। इस तरह की एनर्जी, अर्ज भी दिख रही है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन मैं इमीडिएट ये कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्का दुक्का को नहीं हो सकती है, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन मैं ज़्यादातर के लिए मैं देख रही हूँ क्योंकि कनेक्शन की ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सिचुएशन, सोलमेट, वैसी वाली कार्ड है। लेकिन वही है कि ग्रजेस अभी हैं, अभी भी कड़वाहट है जिसको हील करने की ज़रूरत है।
हाँ देखिए स्टक है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है। तो दिस इज इट। चलिए देखते हैं ये मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। देखते हैं। मैं आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। तो मैंने बोला ना कि पर्सन चेज नहीं करना चाहते अभी। अभी वो उस एनर्जी में नहीं है कि वो आपको रनर चेजर वाली इक्वेशन में रखें। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों एक एज अ रिलेशनशिप कहाँ देखते हैं वो आपको और ख़ुद को। तो वो अभी भी क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। कुछ सच्चाई, कुछ ट्रूथ ये बताना चाहते हैं आपको जो आज तक नहीं बताया है या नहीं समझाया है। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ बीइंग टुगेदर। तो मैंने बताया थर्ड पार्टी हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या कहीं और कमिटेड हो या इनके लाइफ में अदर प्रॉब्लम्स है। थर्ड पार्टी हमेशा कोई औरत या आदमी नहीं होता, दूसरा फिनेंशियल सिचुएशंस होती है, घर परिवार की सिचुएशंस होती है, जाति धर्म की इशू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे। वो खुद भी टूटा हुआ महसूस करते हैं। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। खुद भी ब्रोकन, खुद भी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।